ये आपके सामने एक नया पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति दो बैंक में 2:3 के अनुपात में धन निवेश करता है और क्रमशः 5% व 12% ब्याज प्रति वर्ष अर्जित करता है। 2 वर्ष में उसे बैंक से कुल 4600 रुपये का लाभ हुआ। तो दूसरे बैंक से जमा राशि, देखो अनुपात क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है 2:3। और जो आपको इसका परसेंटेज दे रखी है, तो पहले धन पे तो उसको मिल रहा है 5%, दूसरे धन पे कितना मिल रहा है उसको 12%। और जो टाइम दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष। और उसको कुल लाभ का मतलब कुल ब्याज कितना मिल रहा है, 4600 रुपये। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको इनका रेशो दे रखा है। सबसे पहले रेशो क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले रेशो, पहला धन है, ये धन धन ए है और ये है ये बी। तो इसका रेशो आपको कितना दे रखा है, देखो इसके रेट का रेशो, रेट कितनी दे रखी है, पहले धन की दे रखी है आपको 5%, दूसरे धन की कितनी दे रखी है 12%। ठीक है, टाइम दोनों का सेम है, दो दो साल, टाइम दोनों का 2-2 साल है। और फिर इसका क्या दिया हुआ है, इनका अनुपात दिया हुआ है धन का। पहले धन का अनुपात, तो धन को अपन प्रिंसिपल से डिनोट करेंगे। पहले धन का कितना दिया है 2, और इसका कितना दिया है 3, धन का अनुपात हो गया। तो अब देखो, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे सॉल्व कैसे करेंगे ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद में अपन बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे अपन करते हैं एस आई बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू, इसको देखो मैं मिटाने वाला हूं, पहले एक बार देख लो, मूलधन इंटू ब्याज की दर इंटू समय बटा 100। इसी फॉर्मूले से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखो अपन ए और बी के लिए अलग अलग, अब तक अपन अलग अलग सॉल्व करते आए थे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, अपन ए के लिए निकालेंगे, बी के लिए निकालेंगे, और दोनों को कंबाइंड करके किसके बराबर रख देंगे, 4600 के बराबर। क्यों रखेंगे 4600 के बराबर, इसलिए रखेंगे क्योंकि दोनों से लाभ प्राप्त हो रहा है, ये ना तो ए से हो रहा, ना बी से हो रहा अकेला, ये क्या हो रहा है, दोनों से मिला के हो रहा है। तो इसको बी के बराबर, सॉरी 4600 के बराबर पुट कर देंगे। तो देखो 4600 बराबर क्या आ गया, देखो पहले का क्या होता है, मूलधन इंटू ब्याज इंटू दर इंटू 100। क्या होता है, मूलधन इंटू ब्याज इंटू दर, देखो एक बार इसको इस तरह से कर लो, P1 इंटू R1 इंटू T1 बटा 100। इसको मैं मिटाऊंगा, P2 इंटू R2 इंटू T2 बटा 100। ये सबको समझ में आ गया। जो अपना ए का अनुपात, सॉरी ए का ब्याज, और ये क्या है बी का ब्याज, साधारण ब्याज है दोनों का। तो देखो 4600 बराबर P1 कितना है, P1 देखो P1 कितना है 2, कितना है 2 इंटू R1 कितना है 5%, इंटू T1 कितना है, T1 देखो T तो दोनों सालों के लिए बराबर है क्योंकि 2 साल दे रखा है दोनों के लिए, बटा 100। अब देखो ये है ना, ये आपको इसको क्या मानना है P, 2P, और इसको क्या मानना है 3P। तो यहां पे आ गया अपने 2P, क्योंकि अपन को ये अनुपात में दिया हुआ है, इसलिए अपन P मान रहे हैं। ठीक है, ये हो गया 2P, और फिर ये बीच में प्लस का साइन, ये कितना आ गया 3P प्लस R2 कितनी है, देखो R2 आपकी 12%, कितनी है 12%, इंटू टाइम दोनों के लिए सेम है, बटा 100। तो देखो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 दूनी 10, 10 और इंटू 2 क्या हो गए 20P। ये 4600 चल ही रहा है, यहाँ पे 4600 चल ही रहा है, ये कितना आ गया आपका 20P बटा 100 प्लस का ये कितना आ गया, देखो 12 दूना 24, और 24 इंटू 3 कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितना, ये इंटू है, देखो इन दोनों के बीच में ये भी इंटू है, तो ये 6, 3 दूनी 6, और 6 इंटू 12 72P बटा 100 बराबर क्या कर देंगे 4600। अब देखो इसको या तो सॉल्व कर लो या फिर काट लो, इसको एक काम करो, इसको जोड़ेंगे तो इसके आगे की कैलकुलेशन अपन यहां पे कर रहे हैं। एलसीएम 100 आ जाएगा, तो 20P प्लस 72P कितना हो गया 92, 92P। 4600 बराबर का क्या हो गया, ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे 92P बटा 100।
अब ये देखो 100 वज्र गुणा हो जाएगा, इससे पहले इसको काट लो, 4 से काई से कटेगा, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर देखो 4 से काटोगे, 4 से काटोगे तो ये 4 एकम 4, फिर इसमें 6 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 फिर 2 और 0 कितना बर कट जाएगा, 4 पंजे 20, और ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो 23 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 23 से कितनी बार कट जाएगा, 23 से कट जाएगा 5 बार, 23 से कट जाएगा 5 बार, और ये 0, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, P बराबर क्या आ गया, 50 इंटू 100, तो P की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, P आ गया 5,000 रुपए। देखो अब अपने पास P आया है, मतलब मूलधन कितना आ गया, 5,000 रुपए। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि है ना, ये अपने पास P आ गया 5,000 रुपए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दूसरे बैंक में उसने कितनी राशि जमा कराई। देखो अब ये अपन ने दूसरा बैंक कौन सा हो गया, B, तो B का निकालने के लिए B हो गया दूसरा बैंक, दूसरा बैंक के लिए क्या करेंगे अपन, B का में इसने 3P राशि जमा कराई थी, तो क्या करेंगे 3 इंटू 5,000 B का निकालने के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, बी में इसने कितनी राशि जमा कराई, 15,000 रुपए। अब मान लो क्वेश्चन में आपसे अगर ए का पूछता तो ए का निकालने के लिए क्या करते, इंटू 2P कर देते, 2 इंटू P की वैल्यू अपन को पता है 5,000 रुपए आ गई। तो अगर बी का पूछता तो देखो बी का पूछता तो कितना आ जाता, 10,000 रुपए। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा, एक बार किसी को समझ में ना आया हो तो फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपन को एक व्यक्ति है, उसने है ना 2:3 में, मतलब मान लो उसके पास 500 रुपए है, तो उसने क्या किया, 200 रुपए तो ए बैंक में जमा कराए, कितनी रेट से कराए, 5% के रेट से, और उसके जो 300 रुपए बचे, 500 में से 200 जमा करा दिए तो 300 बचे, 300 रुपए उसने बी बैंक में जमा कराए, किस रेट से, 12% के रेट से। तो अब ये क्या कह रहा है, 2 वर्ष बाद है ना, 2 वर्ष बाद उसको कितना लाभ हुआ, 2 वर्ष बाद उसको है ना 4600 रुपए का लाभ हुआ, मतलब 4600 रुपए का लाभ हुआ, मतलब 4600 रुपए उसको ब्याज का मिला। तो अब अपन से पूछ रहा है कि उसने दूसरे बैंक में कितनी राशि जमा कराई। देखो अभी अपन को क्वेश्चन में इसका अनुपात दिया हुआ है, तो अपन को राशि पूछी है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इनका जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है वो लिख लेंगे। रेट दी हुई है पहले केस में, ए बैंक के केस में 5%, और टाइम दोनों के केस में सेम है, तो दोनों के केस में सेम आ जाएगा। मूलधन पहले बैंक का है 2। अब देखो अपन को ये अनुपात में दिया हुआ है, तो अपन इसको मान लेंगे 2P, कुछ ही मान सकते हो, 2P 2x 2y कुछ ही मान सकते हो, तो इसको क्या मान लेंगे 2P, और देखो इसको क्या मान लेंगे 3P। इतना सबके समझ में आ गया। अब अपन को पता है, देखो अपन को पता है सबको SI बराबर क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ये सबको पता है। अगर अपन सिंगल के लिए निकालना होता तो इससे निकाल लेते, लेकिन अपने पास क्या है, उसने राशि है ना टुकड़ों में जमा कराई है, 2 अलग अलग बैंक में, तो अपन क्या कर लेंगे, P1 इंटू R1 इंटू T1 बटा 100 इंटू P2 इंटू R2 इंटू T2 बटा 100, दोनों को जोड़ देंगे और जो अपन को लाभ दे रखा है SI उसके बराबर पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसको बस कैलकुलेशन सॉल्व करना है, अपने पास P की वैल्यू आ जाएगी, P आ जाएगा 5,000। अब देखो P अपने पास 5,000 आया है, अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, 3P की, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है दूसरे बैंक का, तो इसका आ जाएगा 15,000। अगर मान लो पहले बैंक का पूछता तो आप क्या आ जाता 10,000। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति जितना धन पहले बैंक में जमा करता है उसका 5/3 धन दूसरे बैंक में जमा करता है। यदि दोनों बैंक की ब्याज दर क्रमशः 10% व 8% प्रतिवर्ष हो तो 3 वर्ष में उसे दोनों बैंक से कितना, कुल 30,300 प्राप्त हो तो पहले बैंक की जमा राशि क्या होगी। देखो एक बार क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि पहले एक व्यक्ति जितना धन पहले बैंक में जमा करता है उसका 5/3 दूसरे बैंक में जमा करता है, और उनकी रेट कितनी दे रखी है, 10% व 8%, टाइम कितना दे रखा है 3%, और उसको कुल कितनी राशि प्राप्त हो रही है, कुल राशि प्राप्त हो रही है 30,300। तो ये पूछ रहा है कि उसने जमा कितनी कराई थी, मतलब ये 30,300 तो आपको क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। 30,300 क्या दे रखा है आपको, मिश्र धन दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या है कि उसने है ना मूलधन कितना जमा कराया था। तो देखो मूलधन कितना जमा कराया था, उसके लिए अपन क्या करेंगे,
इसके लिए देखो इनका अनुपात अनुपात क्या दिया हुआ है अपन को क्वेश्चन में, अनुपात दिया हुआ है ए और बी का दिया हुआ है। देखो पहले तो इसको इस तरह से सॉल्व करो। ये देखो ये ए और बी में ये क्या कह रहा है कि जितनी उसने पहले बैंक में कराई उसकी क्या कराई 5/3 दूसरे बैंक में कराई। तो पहले बैंक में इसने कराई, मान लो पहले बैंक में इसने कराई, जैसे ये इसकी ए राशि जमा कराई, इसकी क्या है 5/3 दूसरे बैंक में जमा कराई। तो इसका मतलब ये देखो ये वज्र गुणा हो जाएगा, तो ये 3 इस तरफ चल जाएगा। तो ए की वैल्यू तो क्या आ गई, ए की वैल्यू तो आ गई 3 और बी की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। तो ए की वैल्यू तो कितनी आ गई 3, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 और बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 5। इतना सबको समझ में आ गया। ये क्या है मूलधन है, ये क्या है मूलधन है। फिर देखो रेट अपन को कितनी दे रखी है, रेट अपन को दे रखी है पहले बैंक के लिए 10%, इसके लिए कितनी दे रखी है, इसके लिए दे रखी है बी बैंक के लिए 8%। और जो टाइम है, टाइम दोनों के लिए कितने दे रखा है, टाइम दे रखा है 3-3 वर्ष, टाइम दे रखा है 3-3 वर्ष। इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। अब ये देखो ये आपके क्या है मूलधन है, ये क्या है दर है, ये क्या है समय है, तीनों को गुणा कर लेंगे और रेशो निकाल लेंगे। अब ये देखो मान लो ये मूलधन आपको ये दिया हुआ है, ये 3:5। आप एक काम करो इसको 300:5 मान लो, 300 क्या मान लो 300:500 मान लो। तो देखो इसका जब ये, या फिर एक काम करो इसको रहने दो, वैल्यूज बड़ी आ जाएगी। तो देखो ये साधारण ब्याज निकालो तो ये कितने आएगी, 3×3 9 और 9 और 9 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90। और ये देखो 5×8 40, 40 × 3 प्लस 120। अब इसके बराबर कितनी दी हुई है अपन को वैल्यू, अपन को ये जो मिश्र धन दिया हुआ है। अब देखो एक चीज समझो, आपको पता है मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। क्या होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मिश्र धन क्या होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब देखो अपन को इसमें क्या दिया है मिश्र धन, और जो ये अपन अपना निकल के आ रहा है ना, ये क्या निकल के आ रहा है साधारण ब्याज, ये क्या निकल के आ रहा है साधारण ब्याज। तो अपन को चाहिए मिश्र धन, तो मिश्र धन के लिए अपन क्या करेंगे, देखो ये तो अपने पास क्या आ गया, ये तो अपने पास क्या आ गया 90, 120, ये क्या आ गया 210। तो ये रेशियो तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 210। ये इसको क्या मान लो, ये एक तरीके से क्या अपने पास साधारण ब्याज है। ठीक है, अब देखो अपन मूलधन कैसे निकालेंगे, मूलधन इसको मान लो आप 300 और इसको मान लो 500, ये रेशियो है, इसको कुछ ही मान सकते हैं। तो मूलधन अपने पास कितना आ रहा है 800 रुपए, मूलधन कितना आ रहा है आपके पास 800 रुपए। अब देखो आपको पता है अभी लिख के बताया था, अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर साधारण ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, अब देखो ये आपके पास साधारण ब्याज आ गया, ये मूलधन आ गया, इसको अपन किसके बराबर रख देंगे मिश्र धन के बराबर। तो देखो अपन यहां पे कर रहे हैं, इसके आगे कैलकुलेशन 210। एक काम करो, अमाउंट बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, अमाउंट अपन को क्वेश्चन में कितना दे रखा है 30,300 बराबर मूलधन कितना दिया है, मूलधन अपने पास आ गया 800, साधारण ब्याज कितना आ गया, साधारण ब्याज आ गया 210। ठीक है, अब 210। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, या इसके साथ पी मान लो, इसके साथ पी मान लो, तो ये कितना आ जाएगा, पी की वैल्यू 800 और 210 1010, कितना आ गया 1010, पी बराबर 30,300। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू निकालने के लिए इसको इसके नीचे भेज देंगे, 30,300 बटा 1010। अब देखो जीरो से तो जीरो कट गई, अब ये किससे कट रहा है, ये कितनी बार कट रहा है, ये कट रहा है 3 बार कट रहा है इससे, ये कितनी बार कट गया, ये 3 बार कट गया और ये जीरो आ गया। तो अपने पास मूलधन कितना आ गया, मूलधन अपने पास आ गया 3,000 रुपए, मूलधन कितना आ गया 3,000 रुपए।
तो पहले बैंक, सॉरी एक बार देखो, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो रही है। क्वेश्चन में अपन से पूछ रहा है पहले बैंक में जमा राशि, तो पहले बैंक में जमा राशि निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 30 से गुणा करना पड़ेगा अपन को। यहां तक सही है। पी की वैल्यू तो देखो अपने पास आ रही है, पी की वैल्यू तो आ रही है अपने पास 30 है ना, लेकिन अपन को तो वैल्यू चाहिए कितने की चाहिए, 300 की चाहिए। कितने की चाहिए, 300 की चाहिए। 300 की क्यों चाहिए, क्योंकि अपन से पूछा पहले बैंक का, तो इसको 300 से इंटू करना पड़ेगा। पी की वैल्यू तो आ गई 30 है ना। अब अपन को कितने की वैल्यू चाहिए, अपन को तो चाहिए 300 पी की। तो 300 जो ए बैंक है, ए बैंक की निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 इंटू 30, तो ये कितना आ जाएगा, 9,000 रुपए। अब मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ होता कि बी का पूछा होता, तो बी का पूछा हुआ तो बी के निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं 500 इंटू 30, तो ये कितना आता है 15,000। देखो ये क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो गई, एक बार फिर से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपन को है ना, एक आदमी है वो क्या कर रहा है, दो बैंकों में राशि जमा करा रहा है। वो क्या कर रहा है, जितनी उसने राशि पहले बैंक में जमा कराई उसकी 5/3 दूसरे बैंक में जमा करा रहा है। रेट क्या दे रखी है, एक 10% दे रखी है, एक 8% दे रखी है। टाइम दोनों के लिए क्या दे रखा है, 3 वर्ष। सॉरी। अब जो उसको कुल धनराशि प्राप्त हो रही है, कुल धनराशि कितनी प्राप्त हो रही है, 30,300 रुपए प्राप्त हो रही है। तो अपन को क्या पूछ रहा है कि उसने पहले बैंक में कितनी राशि जमा कराई, ठीक है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका रेशो मान लेंगे। रेशो मान लेंगे। देखो ए के लिए जो अनुपात दे रखा है आपको बता दिया, रेशो कैसे निकालेंगे एक बार फिर किसी को समझ में नहीं आया तो देख लो। ये क्या करा है, ये ए और बी मान लो है ना, ए और बी मान लो। एक जितने पहले बैंक में जमा करा रहा है उसकी क्या करा रहा है, 5/3, तो दूसरे बैंक में जमा करा रहा है, तो इसकी 5/3 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 3 को इस तरफ भेज देंगे। तो ए की वैल्यू तो आ गई 3 और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इतना सबको समझ में आ गया। तो ये मूलधन कितना आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 5 आ गया। रेशो मान के 300 पी और ये हो गया 500 पी। इसकी ये परसेंटेज कितनी दी हुई है, दर एक की पहले की दी हुई है 10%, इसकी दी हुई है 8%। टाइम दोनों के लिए सेम है। तो देखो पहले अपन निकालेंगे साधारण ब्याज। ये कितना आ गया आपके, साधारण ब्याज आ गया। क्या आ गया, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आ गया, ये क्या आ गया आपके पास, साधारण ब्याज कितना आ गया, 210 पी। अब अपन को चाहिए, देखो अमाउंट क्या होता है, साधारण ब्याज, अमाउंट क्या होता है, साधारण ब्याज प्लस मूलधन। तो देखो अपने पास साधारण ब्याज की वैल्यू आ गई, फिर अपन क्या निकालेंगे, मूलधन। मूलधन निकालने के लिए दोनों राशियों को जोड़ देंगे तो 800 पी आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने 800 इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये 800 पी आ गया। देखो इसको फिर से लिखते हैं, ये आ गया 800 पी प्लस 210 पी, ठीक है। या अपने पास आ गया 1000 पी। पी की वैल्यू निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके, पी कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा आपके पास 30, ठीक है। पी आ गया आपके पास 30। लेकिन अब अपन को चाहिए किसकी वैल्यू, अपन को चाहिए 300 पी की वैल्यू, क्योंकि पूछ रहा है पहले बैंक में कितनी राशि जमा की। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए 300 से गुणा कर देंगे पी को, यह आ जाएगा 9,000 रुपए। और बी के निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 से गुणा कर देंगे 30 को, क्या आ जाएगा 15,000 रुपए, ठीक है। तो ये आपका होता है ये वाला टाइप कंप्लीट। अब अगला टाइप पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।